हिला दिया स्क्वाड अनाउंस करके। सब मैं आपको बता रहा हूं, जितना वो तबाही वाला स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया है ना, बेटा न्यूजीलैंड वालों पहले ही माफी मांग लो। ठीक है, 3 मैचेस होंगे सिनर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? आई मीन हमें किन चीजों को, फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा? तो इंडिया, आपको पता है कि अब जो उनकी सीरीज होने जा रही है वो न्यूजीलैंड के साथ होने जा रही है, जहां पर टी20 भी खेले जाएंगे, ओडीआईस भी खेले जाएंगे। क्या अच्छा, ये माइंडसेट अब उनको समझ आ गई है कि हमने अगर कोई किसी से जीतना है ना तो हमें 50 ओवर खेलने पड़ेंगे, और एक बंदा जो 60-70 पे, 2 बंदों ने 60-70 किए, वो 2 बंदों में 60-70 करने वाला अगर 100 पे पहुंच गया ना तो दे विल गेट 3। MS धोनी ने रन नहीं हुए तो वो समझना शुरू हो गया क्रिकेट खत्म हो गई है। वो जो 14,000 रन उसने प्लस किए हुए हैं, 10,000 रन रोहित शर्मा ने किए हुए, वो क्या मजाक में किए हैं? अपने पड़ोस में देख के हम इंडिया का ही सेटअप नहीं अप्लाई कर सकते अपने पास, वो ज्यादा हम उससे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन सेटअप। नहीं, देखें इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में देखें बहुत ही पैशनेट आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं एट द लोअर लेवल। तो इंडिया ने भाई 3 ओडीआई मैच खेलने हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बट भाई मोहम्मद शामी को एक दफा फिर से ड्रॉप कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर का फिटनेस का इशू है, और साथ में भाई हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को जो है ना वो रेस्ट दिया गया है। रोहित शर्मा शुरू हो जाते हैं तो ये जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब। क्या स्क्वाड होगा जी ओडीआई का? देखिए, स्क्वाड की अगर आप बात करें तो सिलेक्शन कमेटी ऑलरेडी मीटिंग कर रहा है। आपको पता है कि जब आपको बता चुके हैं और आपने सुन भी लिया होगा कि फैसला किया गया कि टी20 वर्ल्ड कप के चलते जो न्यूजीलैंड के साथ ओडीआईस हैं उसमें हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करवाया जाएगा। टी20 में होंगे और एक अच्छा फैसला है। ऑलमोस्ट अ कोलीग इन वन वे और द अदर। वर्क एथिक्स की काफी आप बात करते हैं अबाउट एनी पर्टिकुलर प्लेयर। व्हाट मेक्स हिम स्टैंड आउट कंपेयर टू अदर वेरी ग्रेट बैटर्स अराउंड द वर्ल्ड? बिकॉज रिजीम भी वही है, आई थिंक एज ग्रुप भी वही है। आप विलियमसन ले लें, स्मिथ ले लें, सो ऑन सो फोर्थ, हाशिम आमला ले लें, बैक इन दैट। मैं लाइन है जी प्लीज। ही जस्ट वांट मोर हंगर, ही जस्ट वांट मोर। तो गौतम गंभीर की जो रिक्वेस्ट थी विराट कोहली को ड्रॉप करने की या रेस्ट करवाने की, वो रिजेक्ट कर दी गई। रणजी ट्रॉफी में भी, सॉरी जो विजय हजारे ट्रॉफी है वहां भी उनकी शानदार फॉर्म चल रही है। विजय हजारे ट्रॉफी में अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 3 सेंचुरियां वो मार ही गए थे। शुभमन गिल के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छा खेले थे, जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। केएल राहुल इस टीम के वाइस कप्तान भी रहे। शुभमन गिल के हवाले से अपडेट्स आ रही है कि वो ऐसा कैप्टन इस टीम के स्क्वाड में वापसी करने जा रहे हैं। सिराज इस टीम में वापसी कर रहे हैं। ऋषभ पंत इस टीम में वापसी कर रहे हैं। स्क्वाड सुन लीजिए, शुभमन गिल कप्तान, विराट कोहली, इवन गौतम गंभीर ने रिक्वेस्ट की थी बीसीसीआई से इनको रेस्ट करवा दिया जाए, इस सीरीज में हम यंगस्टर्स को ट्राई करें, लेकिन बीसीसीआई ने उनकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, ये कहकर कि विराट कोहली इस सुप्रीम फॉर्म में है और स्टिल हमारा पोस्टर बॉय वही है, और अगर वो इतनी अच्छी फॉर्म में है हम नहीं चाहेंगे कि फजूल में उनको ड्रॉप करके हम एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करें और उसकी फॉर्म भी चली जाए। ग्रेटेस्ट रन चेजर है, ये बहुत बड़ा ये बात है। कुछ सोच नहीं सकता था सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट करेंगे। रात के मैं स्टैट्स आज एक देख रहा था, चेज करते हुए 8000 रन चेज करते हुए इन 159 इनिंग्स। अब आप अंदाजा तो करें। देन बेहतरीन फैसला है, लेकिन अब इस ओडीआई टीम में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं जो साउथ अफ्रीका से खेली थी। तो किसको खिलाओगे, किसको जो है वो बिठाओगे? अच्छा जी, उसके बाद सुंदर है, रविंद्र जडेजा है, मोहम्मद सिराज है, हरचित राणा है। अच्छा जी, उसके बाद प्रसिद्ध जो है वो कृष्णा है, कुलदीप पाजी यादव है, और ये बंदा डिजर्व भी करता है, कसम से कुलदीप यादव ये बंदा डिजर्व करता है। इसको टी20 ओडीआई टेस्ट तीनों खिलाओ। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें जो है वो ऋषभ पंत मैंने बोल दिया, 2 विकेट कीपर नीतीश कुमार जो है वो रेड्डी, ठीक हो गया, अर्शदीप सिंह, उसके बाद जायसवाल। तो जायसवाल के भी पिछले जो है वो पाजी ओडीआई साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस आई थी, क्योंकि आप देखिए शुभमन गिल तो तब नहीं थे, लेकिन जायसवाल ने 100 के ऊपर 100 किए थे। सिंगल्स कितने उनके? 5820 से ज्यादा सिंगल हैं उनके। खेलना जानते हैं, बारी बनाना जानते हैं, खेल को लेके क्या, वो नो डाउट इस वक्त दुनिया क्रिकेट का रियल किंग है। इंडिया की हिस्ट्री में जितने मैच इसने बैटिंग पे जिताए हैं कि आज तक किसी ने नहीं जिताया। मेरे ख्याल सारी दुनिया में शायद। सही कहा किसी ने कि अगर किसी ने फॉलो करना, चेज करना है तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने चेज में 8000 रन करने, हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो सेकंड बारी हो तो 8000 रन नहीं कहते, उसने चेज में 8000 रन कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में ये किंग कहने के डिजर्व करता है। द टाइम दे विल स्टार्ट गेटिंग अबाउट 300 रन प्लस, उनकी बॉलिंग अब इतनी अच्छी होती जा रही है कि दे कैन डिफेंड। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। उसका एग्जांपल उसके क्या कहते हैं, स्टैट स्पीक्स देमसेल्फ। उसकी वजह पता है क्या है? ट्रिपल 200 किया उसने, एक भी टॉस नहीं जीते, कोई एक्सक्यूज नहीं किया, लेकिन उनकी गेम प्लान, उनकी मेंटल टफनेस वो इतनी स्पॉट ऑन है कि आप बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं विराट कोहली की, भाई ये होते हैं सीनियर प्लेयर्स जो जहां मैटर करता है, जहां स्टेक बड़े हो जाते हैं वहां पे बड़े हो जाते हैं और वहां पे आपकी टीम को जो है मैचेस जितवा के देते हैं। विराट कोहली के 8000 स्कोर हो गए सिर्फ चेजिंग के अंदर, सिर्फ चेज के अंदर। क्या बात। मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ विराट के बारे में, बिकॉज व्हेन यू प्लेड अगेंस्ट अ प्लेयर। अब जायसवाल को आप खिलाएंगे या शुभमन गिल को खिलाएंगे, वो फिट हो चुके हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुभमन गिल ही होगी। ठीक हो गया, मैं बात कर रहा हूँ क्लब से शुरू करें, आप फर्स्ट क्लास में शुरू करें। वहां पे सचिन तेंदुलकर के बेटे की जगह ऑटोमेटिक नहीं बनी है बॉम्बे में। आप सोच सकते हैं, मतलब वो अगर उंगली का एक इशारा करे तो पूरा मुंबई रुक सकता है, इतना इंपॉर्टेंट वो सन ऑफ द सॉइल है।
मगर ना उन्होंने कोशिश की है, ना इस सिस्टम ने ज्यादती की है किसी और बच्चे के साथ। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, ही इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर, और आगे रोहित अपना विराट कोहली आके इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। इंडिया जीत गई थी, एक मैच हारी थी जहां पे सवाल उठा था कि इंडिया के पास हार्ड हिटर्स की कमी थी, लेकिन अब इंडिया की जो स्क्वाड है इसमें तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं। अगर शुभमन गिल फिट ना हो सके तो फिर केएल राहुल ही कप्तानी करेंगे। उसके बाद आप देखिए आपके पास सुंदर भी है, आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी, एक जबरदस्त कार्ड है। आज आके जो है वो कमी अगर जो है वो लोगों को खिलेगी या कोई क्वेश्चन आएगा वो ईशान किशन को लेकर आएगा कि पाजी ईशान किशन कहाँ गए हैं, ठीक है, ईशान किशन क्यों नहीं है, क्या ईशान किशन आपकी सोच में नहीं है? ईशान किशन तो परफॉर्म भी कर रहे हैं, ऋषभ पंत परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो वो किस तरह आगे? ये लोग सवाल उठा जो है वो सकते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मोहम्मद शमी के फैंस भी ये बोलेंगे भाई मोहम्मद शमी कहाँ है, लेकिन शायद सिलेक्टर बीसीसीआई मुझे लगता है कि अब वो मोहम्मद शमी से आगे निकल चुके हैं। अब वो प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसको चांसेस दे रहे हैं, मोहम्मद सिराज को चांसेस दे रहे हैं कि भाई यही जो है वो आगे हमारी जो है वो 11 में होंगे और ये वर्ल्ड कप 2027 तक जाएंगे। ये दिल वाले गुर्दे वाले प्लेयर हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो विराट कोहली एक एग्जांपल है दुनिया क्रिकेट के लिए, मैच का बड़ा प्लेयर। आप जरा इंटेंट देखें ग्राउंड के अंदर, उनकी फील्डिंग देखें, 36 साल की उम्र में 19 साल के खिलाड़ी लग रहे हैं। वो जितनी एनर्जी उनकी 50 ओवर के अंदर, हम कहते हैं जी रिजवान साहब 50 ओवर विकेट कीपिंग कर लेंगे तो ओपनिंग कैसे करेंगे? भाई आप एक विराट कोहली को देखो, वो विकेट कीपर से ज्यादा। जिस तरह से भाई लोग, जैसा आपने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या का न्यू लॉक पाकिस्तान में मचा तहलका। भारतीय ऑलराउंडर के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी धांसू फिटनेस और नई लुक है। जिस तरह से उनकी नई लुक दुबई एयरपोर्ट पर जब हार्दिक अपने नए अंदाज में दिखाई दिए तो भारतीय फैंस ने जमकर उनका स्वागत किया। उनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उनके फ़ोटो वीडियो। जिस तरह से पाकिस्तान ने उनका नया लुक देखा तो अब भाई वो घबरा चुके। उन्होंने बोला भाई अब इस फॉर्म में आ चुका है, अब इसको हराना भाई बहुत मुश्किल होगा, ये हमको पीट के बहुत मारेगा भाई। जिस तरह से हार्दिक पांड्या फिटनेस और की तलाश में। पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट अब्दुल राजक ने हार्दिक की तारीफ करते हुए कहा, पाकिस्तान में अब तक हार्दिक जैसा एथलीट पैदा नहीं हुआ। उनका फिटनेस लेवल पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। जिस तरह से उसमें फिटनेस है ना, उस तरह से उसका खेल भी है। हमें क्यों बहस करना चाहिए उस भारतीय खिलाड़ी की? ऐसा पाकिस्तान ने बोला, होगा जो होगा। रजाक के बयान के बाद पाकिस्तान की मीडिया में बड़ी बहस शुरू हो। टीवी चैनल पर पैनल डिटेक्शन में हार्दिक का नाम बार बार लिया जा रहा है। एक बार एंकर ने कहा, हमारे पास टैलेंट तो है लेकिन फिटनेस और स्टाइल में हम भारतीय खिलाड़ी से बहुत पीछे हैं। एक और पूर्व खिलाड़ी तंज कसते हुए कहा, हार्दिक जैसा एथलीट बनने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कोशिश होगा, फिर पैदा होगा इस जैसा खिलाड़ी। हार्दिक की फिटनेस भारतीय खिलाड़ी के लिए रोल मॉडल की तरह है। जिस तरह से भाई हार्दिक के लुक पर भाई इतना बवाल मच रहा है ना भाई, उतना तो किसी और के ऊपर भी नहीं मचा। भारतीय टीम हार्दिक की खासियत सिर्फ उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी नहीं, बल्कि अपनी फिटनेस और ड्रेसिंग सेंस भी उन्हें अलग बनाता है। हार्दिक जिम में घंटों मेहनत करके डाइट पर खास ध्यान देते हैं और यही कारण है कि चोटों से जुनून के बाद भी वो दमदार वापसी करते हैं। भारतीय फैंस उन्हें क्रिकेट का फैशन आइकॉन और टीम इंडिया का स्टाइल स्टार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के फैंस हार्दिक की तस्वीर खूब शेयर कर रहे हैं। कई पाकिस्तानी लड़कियों ने हार्दिक के हेयर कट और ड्रेसिंग स्टाइल को कॉपी करना शुरू किया। एक यूजर ने लिया, काश पाकिस्तान के पास भी जैसा स्टार होता तो वर्ल्ड कप हमारी इज्जत बचा लेती। वही कुछ पाक फैंस ने अपने खिलाड़ियों पर सवाल उठाए कि उनका फिटनेस लेवल इतना कमज़ोर है। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। चाहे मैदान हो या सोशल मीडिया, उनका अंदाज हमेशा फैंस का दिल जीत लेता है। उनका नया लुक साबित कर देता है कि जिस तरह से हम अभी 10 साल और इस एशिया कप को खेल चाहेंगे, और साबित करता है कि वो सिर्फ बल्ला और गेंद से ही नहीं बल्कि स्टाइल और पर्सनैलिटी से भी वर्ल्ड कप पर राज कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इस अपने अंदाज को एक नया लुक दिया है ना भाई, वो फैंस हो चुके हैं भाई, फैन उसके दीवाने हो चुके हैं। पाकिस्तान की लड़कियाँ वो भाई कमेंट कर रही है, भाई हमको भी ऐसा एक प्लेयर चाहिए हमारे देश में, हमको भी एक ऐसा जुनून चाहिए हमारे देश में जो हमारी इज्जत बचा सके।